हाय हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। तो आज मु ओडिया और हिंदी दुईटारे कहबी ट्राए करियो बुझबा को। सो आम एटलिस्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर चेक पोस्ट रे पहुंची जाइछु। लिखमा परा है आउ आमे बाहरी छु खलारी काली मंदिर विजिट करबा पई। सो सिटी जीवा आगु आमे लिखमा रो एई चेक पोस्ट जो है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ शिकार अवैध कटाई अतिक्रमण की गुप्त सूचना दीजिए और नगद पुरस्कार पाइए। और कितना पॉइंट अच्छी कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी जानकारी पाइएगा और साथ ही देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बाघ या तेंदुआ के शिकार तस्करी की सूचना दीजिए और रुपये 15,000 इनाम पाइए। सेकंड पॉइंट से है सांबर, चीतल, कुडरी, नीलगाय आदि के शिकार या उसके मांस बेचने वालों की सूचना दीजिए और रुपये 5,000 इनाम पाइए। थर्ड पॉइंट से अच्छी कौन वृक्षों की कटाई अतिक्रमण करने वालों को रंगे हाथों पकड़वाने पर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट से होची ढाबों आरा मिलों में अवैध चिराग सप्लाई की सूचना पर रुपये 5,000 का इनाम पाइए। ढाबा आरा मिलों में अवैध चिराग सप्लाई, अच्छा लकड़ी वगैरह के बारे में बताया गया है। ढाबा होटल्स में जो लकड़ी वगैरह बेचते हैं ना कटाई करके, उनकी सूचना के बारे में बोला गया है। 5वां में लिखा है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कहते गुप्त रखिए कहे नहीं, डिक्लेयर करिए नहीं। नंबर 6 कौची इनाम का राशि नगद फोन पे व गूगल पे बैंक खाते में दी जाएगी। सूचना देने के लिए कॉल कॉन्टैक्ट नंबर अच्छी गोटे 7568127875 आउ गोटे अच्छी नंबर 9174244610 आउ गोटे अच्छी 9981926189। सो ये सर हैं यहाँ का स्टाफ। तो हम लोग अब रवाना होंगे जहाँ हमें जाना है। सो थैंक यू सर वीडियो ऑन अच्छी ହେଲା ସାର୍ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ କିଛି। बहुत जंगल भितर को पहुँची सारे आउ खलारी जीवा बाटे आम जंगल भितर को पहुँची जाइए। देखा केते बाट अच्छी कहते कि 25 to 30 किलोमीटर खलारी पड़ो लिखमा ठारू बोलिकी, तो 30-30 किलोमीटर पड़ी जा। रास्ता भी कच्ची रास्ता है और जंगल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बोड़ा फुटू मिल सकता है इधर नहीं गिरे। ऐसे भी हम लोग इस साल तो बोड़ा खा नहीं पाए हैं, मिला ही नहीं। और फुटू जो बोलते हैं मशरूम, देसी मशरूम, वो तो खाते ही रहते हैं और फुटू मिलता ही है जनरली। और बोड़ा का थोड़ा दिक्कत है, बोड़ा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग निकले हैं तलाश में। बोड़ा और फुटू के तलाश में हम कलारी जंगल के बहुत पास में हम ऑल माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोग कलारी जंगल पहुँच गए हैं और मौसम भी पूरा बादल दिख रहा है, बारिश होने का पूरा संभावना है और कच्ची रास्ता है तो सावधानी से जाना पड़ रहा है, थोड़ा धीरे स्लो जाना पड़ रहा है। और व्यूअर्स को बोर होने तो नहीं दूंगा, कुछ बताते रहूँगा। जैसे कि अभी बता रहा था क्या बोड़ा और फुटू के बारे में। तो इधर
घोड़ा फुटू तो मिलने का पूरा संभावना है। अब आते ही हैं बहुत लोग घोड़ा फुटू की तलाश में, और कुछ पान वगैरह लेने के लिए और फूल जलाने के लिए, घर में रसोई के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए भी आते हैं, उनके लिए छूट है। और वैसे तो ज़्यादा मात्रा में जो लोग ले जाते हैं बेचने के लिए, उनके लिए चेक पोस्ट लगा हुआ है, उन्हें पाबंदी लगाया जाता है उन पर। तो हम लोग, चलो एक गाना सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि मेरे व्यूअर्स, हाँ गाना ही सुन लें थोड़ा सा जोड़ तोड़ के वाला, जैसे कि सुनने के बाद थोड़ा हंसे, मज़ा आ जाए, है ना। तो हाँ, इधर बकरी चराने वाले भी हैं, और बकरी लोगों को इस तरफ से, रोड के इस तरफ ला रहे हैं चराते। बुजुर्ग लोग हैं, बेचारे लोग चरा रहे हैं बकरी, शायद बकरी पालने का धंधा करते हैं लोग, बिजनेस है। तो ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्लारी मंदिर जो बोलते हैं, काली मंदिर बहुत फेमस है बोलते हैं। तो देखते हैं आज जाके कि क्या है हाल, कैसा है, देखने लायक है कितना, क्या है, तो देखेंगे और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी अच्छे चीज़ों को दिखाऊँ। तो चलो घोड़ा फुटू के बारे में आपको गाना सुनाता हूँ, हंसिएगा, मज़ा लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। घोड़ा फुट के तलाश में हम कल्लारी जंगल के कितने पास आ गए। एक तो हिंदी गाना है, उसी में जोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। जैसे कि एक गाना है, जिंदगी की तलाश में हम, और जोड़ रहा हूँ कि घोड़ा तलाश में हम कल्लारी जंगल के कितने पास आ गए। तो ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, व्यूअर्स माने मौजी जंगल में घुस जाए। मौजी जंगल बोलने से इस जंगल में हम लोग पहुँच गए हैं और कल्लारी रोड के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो जाते जाते बहुत कुछ जो है सीनरी हम ट्राई करेंगे दिखाने का आप लोगों को, जैसे कि देखने के लिए मज़ा आए आप लोगों को भी, और हो सके तो ट्राई कीजिएगा कभी आने का। आना चाहिए, घूमना चाहिए, संडे वनडे को भी टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए और माइंड फ्रेश करना चाहिए। काम तो करना ही है सब दिन, और जो भी अपना जॉब है, जो भी पोस्ट है उसमें तो काम करना ही है, उसके साथ साथ अपने लिए समय निकालना के लिए और अपना बोल सकते हो कि फिजिकली और मेंटली एबिलिटी को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ जुड़े रहना। तो मैं तो बिंदास नेचर के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे को बहुत पसंद आता है नेचर। आई लव नेचर, आई एम लवर ऑफ नेचर। तो सबको यही बोलूँगा कि नेचर से प्यार करना चाहिए, प्रकृति से बहुत चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है, और इसलिए हमेशा कभी भी समय मिले तो मिले क्या, निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए, मिलता तो किसी को नहीं है। और नेचर के साथ जंगल हो गया, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, हाँ झरना, ये सारी चीज़ों पर खेत खलियारों में घूमना चाहिए और अपनी लाइफ को बोरिंग होने से बचाना चाहिए। और एक दूसरे में फंसे रहोगे तो ज़िंदगी तो क्या बोलते हैं उसको, ठंड बोलते हैं ना, हाँ ज़िंदगी ठंड हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपना ज़िंदगी को पूरा एंजॉय के साथ जियो, प्रकृति के साथ जियो। मैं तो ऐसे ही कर, बाकी आप लोगों का है, आप लोगों को जो अच्छा लगता हो। तो ये देख रहे होंगे जंगल को कितना शानदार लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से मौसम पूरा रोमांटिक है, तो बहुत बढ़िया, खुशी हो रहा है, खुशी लग रहा है कि नए जगह पे आज आ रहे हैं, देखने के लिए, विजिट करने के लिए, और कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा और
और मन को भी थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नया चीज़ देखेंगे। और जितना सुन रखा है पहले से खल्लारी के बारे में कि वहाँ पर काली माता का मंदिर है, काली माता धरती से निकले हुए हैं वगैरह वगैरह, बहुत कहानी कहावतें है, क्या है वो सारी चीज़ों को आज देखेंगे लाइव। और ट्राई करूँगा कि आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा और कुछ बताऊँगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे को ठीक ठाक मिलेगा। तो जुड़े रहिए, छोड़िएगा नहीं वीडियो को, मज़ा आएगा। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों का फुल एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनली कुछ रियल फैक्ट चीज़ों को के बारे में भी बताने को, क्योंकि मेरा वीडियो में एजुकेशनल रियल फैक्ट चीज़ें ही होती हैं। बेकार का बकवास चीज़ों को मैं नहीं डालता। साथ ही क्लासेस भी होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों चीज़ों को ट्राई करता हूँ परोसने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप तक, व्यूअर्स लोग तक। और मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, सभी तरफ, तो वो लोग भी फॉलो करते रहते हैं, कुछ नया नया चीज़ें जानते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और कुछ नया मिलता है तो हम तक इन्फॉर्म कीजिए, हमें बताइए। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, इसलिए हिंदी में भी बोलना पड़ता है मेरे को। हूँ तो उड़ीसा का और उड़िया में ही बोलूँगा तो उड़ीसा के बच्चे तो समझ लेंगे, हिंदी वालों को दिक्कत जाएगा। और हिंदी में बोल रहा हूँ तो उड़ीसा वालों को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी और उड़ीसा उड़िया दोनों उड़ीसा वाले कवर कर लेते हैं। तो इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में और उड़िया दोनों में कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफर्टेबल और एग्जैक्ट तरीक़े से हो जाओ, समझ पाओ। तो अभी तो कुछ ही किलोमीटर्स कवर किए हैं बच्चे लोग, हम लोग व्यूअर्स लोग, अभी बहुत किलोमीटर हैं, हाँ लगभग 5-6 किलोमीटर कवर किए हैं, हाँ 25 और सफर करना बाकी। तो जो भी ये सब मिलेगा मैं आप सबके शेयर करूँगा। और यहाँ पर थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे का इन्फॉर्म आप लोगों को दूँगा। थैंक यू। चलिए हम लोग एटलीस्ट जंगल के अंदर में घुसे तो एक अच्छा गांव है, और यहाँ पर स्कूल वगैरह भी है, पानी टैंकी है और टावर भी है। नया गांव देखने में ऐसा अजीब टाइप का लगता है कि चारों तरफ जंगल और बीच में एक गांव, जहाँ पर लगभग 40 से 50 घर हैं। कितने हैं सर? 40 से 50 घर ना? हाँ 40-50 घर यहाँ पर है, और चारों तरफ कटाकट जंगल है, और बीच में एक बस्ती है, एक गांव है। क्या नाम है सर गांव का? नाम एकावरी नाम का एक गांव है। तो बहुत बढ़िया है गांव भी, 40-50 घर है और खेत खलिहान वगैरह है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, पर अजीब सा लगता है कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच में एक नया गांव। तो बड़ा मज़ा आया आकर के यहाँ पर। और आगे और हैं घर वगैरह, उधर बस्ती है ना? हाँ बस्ती है। हाँ कुछ और चौपाल भी है। चौपाल हाँ। और कुछ खास है क्या यहाँ पर? कुछ देवालय वगैरह कुछ है? मंदिर देवालय अगर कुछ मंदिर? ये शीतला मंदिर। अच्छा, ये सामने जो बरगद के नीचे? मंदिर नहीं बना है। हाँ मंदिर नहीं बना है, बरगद के नीचे पर एक स्थान रखा हुआ है ना, जिसको क्या बोलते हैं? शीतला का ना? चलो ठीक। तो चलो व्यूअर्स आप सभी को और सभी स्टूडेंट्स को वो शीतला मंदिर का जो एक देवालय स्थान है बरगद के नीचे, उसको दिखाता हूँ। इस गांव का, ये टोटल गांव का वो शीतला स्थान है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर। और बहुत के नाम से एक स्थान रखा हुआ है बरगद के नीचे, मंदिर वगैरह तो बने नहीं है। लोग अब लगभग खल्लारी के नज़दीक पहुंच गए हैं। और इससे पहले हम जो गांव में गए थे, एकावरी नाम का गांव, वहां पर 40-85 घर है। जैसे कि हम लोग देखे, तो बुजुर्ग आदमी था, उसको पूछे गांव के बारे में। अच्छा गांव है, और प्राथमिक शाला प्राइमरी स्कूल जाकर कोई भी
1 से 5 क्लास तक के स्कूल भी है और टावर्स भी है, और एक ये वाला स्थान है जहाँ पर मंदिर तो बना नहीं है, बैठने को है जगह रखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे निकले हैं खल्लारी की ओर, जहाँ पर हमें जाना है। मेन मोटिव है खल्लारी जाना। तो खल्लारी पहुँचने तक हमको क्या क्या और बीच में देखने को नया नया मिलेगा, तो सारी चीज़ों को दिखाने का ट्राई करूँगा। फिलहाल यहाँ पर गांव वाले हैं, कांवरी के गांव वाले हैं जो अपने बैल को चराने ले जा रहे हैं। खल्लारी रास्ता की ओर लगभग आधा रास्ता का सफ़र हम लोग कर चुके हैं, है ना। और आधा और बाकी है। आधा मतलब लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। तो इस 10-15 किलोमीटर के सफ़र के बीच में घने और अंधेरे जंगल के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी देखने लायक, दिखाने लायक। तो देखेंगे, पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने का। और फिलहाल तो हमें थोड़ा अपना गति को बढ़ाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग खल्लारी पहुँच जाएँ। और कच्ची रास्ता है इसलिए थोड़ा रिस्की है रास्ता, इसलिए ऐसी जगहों पर थोड़ा स्लो करना पड़ता है। और सूखे सूखे जहाँ पर देखने को मिले रोड, वहाँ पर थोड़ा अपना एवरेज को बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि देख पा रहे हो, इस रास्ते में चलना मतलब बड़ा ही दिक्कत है। जंगल का कच्ची रास्ता और ऊपर से सुनसान, और ऊपर से मौसम के कारण घनघोर अंधेरा, तो डरावनी मौसम, डरावनी परिवेश का बनना तो स्वाभाविक है। फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं करते हुए कि खल्लारी जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए। बड़ा अच्छा ही लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस मौसम में गाना गाने के लिए भी बड़ा मन करता है ना। तो हो जाए क्या? हाँ, हो जाए। तो मौसम के हिसाब से कौन सा गाना ठीक रहेगा? बारिश रिलेटेड, बारिश रिलेटेड कौन सा गाना सुनाऊँ? बहुत सारे गाने। मेघारे ये वाला सुनाऊँ क्या? हाँ, चलो ठीक है भाई, आप लोग सुन रहे हो। मेघारे पेड़ पौधों को देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा था ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नज़ारा है जंगल का। तो हम लोग थोड़ा अपना गति बढ़ाते हैं गाना गाते हैं। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, है ना। इसके ऊपर गाना होगा।
तो आगे से बाइक आ रहा है, हमें थोड़ा अपना दिशा जाना पड़ेगा। इधर के लोग हैं, थोड़ा स्पीड में हैं। रास्ता कैसे है? गड्ढा को पूरा को पार करके जाना पड़ेगा। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा, इरादा है। ये गाना तो चार है ना। तो चलो हम कुछ कुछ गुनगुनाते गाते तो जाना है, नहीं तो बोर लगेगा, है ना। और व्यूअर्स लोग को भी बोरिंग फील होगा, ये कुछ होते रहे, है ना। रोमांटिक गाना गाया जाएगा मौसम के हिसाब से। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा, तुमसे मिलने का इरादा है। ओ मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा, तुमसे मिलने का इरादा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई बड़ा तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। तो जैसे कि हम लोग और रास्ता में पहुँचे, तो यहाँ पर और इधर के लोग अपने अपने मौसी मतलब अपना अपना बकरा, है ना, और बैल वगैरह को चराने के लिए जंगल में मौसी बोलते हैं इसको। तो इसके साथ लगभग हम लोग 3-4 मौसी को पार किए, है ना। तो ये सारे बैल वगैरह है, बकरी बकरा वगैरह है, हम लोग को चराने लाए हैं। यहाँ के गांव वाले कांवरी का भी हो सकते हैं, खलारी वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो ठीक है, हम लोग चलो आगे बढ़ते ही रहते हैं और जल्द से जल्द खल्लारी पहुंचने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जैसे ही हमें थोड़ा सूखा रास्ता दिखेगा, हम लोग अपना स्पीड थोड़ा तेज करेंगे और बढ़ते रहेंगे। और व्यूअर्स हेले आमे खलारी रो गोटे मझी रास्ता रे पहुँची जाइए, खलारी जीवा बाटरे। आउ इटा गोटे होची चौक मीन्स इटा गोटे छक, ओडिया रे बुझेगा, हिंदी रे कहबा हम लोग चौक में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक बोर्ड था, जहाँ तक मेरे को याद है, पहले भी मैं वंस आ चुका हूँ। तो बंदर लोग हैं, मांगको यहाँ पर था एक पोस्ट। शायद ये रास्ता मांदागिरी ले जाता है, और अगर हम लोग सीधा जाएं तो ये रास्ता ले जाएगा सीधा सांकरा चेक पोस्ट गेट के पास।
जो सोंडूर जाने के लिए मेन रोड है ना, हाँ, दरियाबंद रोड, वहाँ ले जाएगा। तो हमें इस रोड में जाना है। ये रोड ले जाएगा अपने को कहाँ, खलारी। तो ये वाला रोड में जाएंगे खलारी। और इसीलिए इस जगह पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लोगों को रेस्ट करने के लिए एक ऑर्डिनरी टाइप का कुछ पेड़ों को काट करके बनाया गया है, सूखा वाला पेड़, रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर खदर बोलते हैं, तो खदर का छावन दे करके और पूरा दीवार के डिजाइन में बनाया गया है लकड़ी को डालकर, ताकि कोई ट्रैवलर्स आए, अगर थक जाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट कर सके टाइप का। तो अभी तो बरसात का सीज़न है, तो बरसात में पूरा हालत ख़राब हो गया है, फिर भी रेस्ट करने के लिए कुछ हद तक ठीक ही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे खलारी की ओर। सो लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं, लगभग अराउंड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी और सफ़र करना पड़ेगा राइट साइड में। तो ये रास्ता जाएगा अपना खलारी, और ये रास्ता जाता है मांदागिरी। याद रखिएगा, कभी आए अगर इस रोड में तो देखिएगा, इस व्यूज को याद रखिएगा कि कैसा है ये सीन बोल के। और इस रास्ते में अगर जाएंगे, ये पास 4 रास्ता है। ये रास्ता आ रहा है अपना एकावरी तरफ से, जहाँ पर हम लोग गए थे। 40-50 गाँव, 40-50 घर का एक गांव था, जो पूरे जंगलों के बीचों बीच एक ही गांव है, जहाँ पर टावर है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल वगैरह, उसको पार कर चुके हैं हम लोग आए। तो ये एक रास्ता हो गया। एक रास्ता आकर के सीधा जा रहा है, ये रास्ता जाएगा अपना मांदागिरी। मांदागिरी भी एक फेमस हिल है, जहाँ पर कहते हैं कि एक ऋषि का स्थान है बोल के, जो भी है। ये एक रास्ता गया है जो कि सांकरा रोड ले जाता है सोंडूर जाने के लिए, सांकरा चेक पोस्ट गेट के पास। तो ये रास्ता ले जाएगा अपने को खलारी। तो चलो चलते हैं इस रोड पे। तो एटलीस्ट हम लोग पहुंच ही गए खलारी, और यहाँ से मंदिर गांव में तो पहुँच गए हैं, खलारी गांव में। और मंदिर की दूरी है यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी में मंदिर है। तो फिलहाल हम खलारी गांव का रास्ता जो है वहाँ पहुँच चुके हैं, और बहुत ही खतरनाक रास्ता है, देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। कच्ची रास्ता है, पूरा कच्ची रास्ता है। और अभी अभी यहाँ पर बालू डाला हुआ है रोड में, मतलब रेल नदी वाला जो बालू होता है, तो रोड में स्लिप ना हो गाड़ी वगैरह बोलते, क्योंकि कच्ची रास्ता है। तो बरसात में मिट्टी भीग जाता है रोड ऊपर का, और पूरा ख़राब हो जाता है, दब जाता है। तो जहाँ जहाँ पर दबा हुआ है वहाँ बालू डाल दिए हैं लोग, और रास्ता को कुछ हद तक चलने लायक बनाए हैं। तो अभी तो 1-2 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है मंदिर पहुंचने के लिए। स्लिप हो रहा है, फिर भी बालू का काम नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट हम लोग पहुंच गए मंदिर में, देख पा रहे होंगे आप लोग मंदिर का नज़ारा बाहर से। तो ये तो काली मंदिर है, देखिए खलारी का छोटा काली मंदिर। और इसके बाद एक और बड़ा मंदिर है, जहाँ पर सीढ़ी वगैरह है, बहुत सारे पर्वत के ऊपर में है, बोलते हैं मांदागिरी पर्वत। तो वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ हम लोग थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, आ गए हैं, मंदिर का नज़ारा देखिए थोड़ा। अभी तो खाली है, नवरात्रि कहते हैं कि नवरात्रि के टाइम में बहुत भीड़ और बहुत नज़ारा पूरा अलग रहता है। तो अभी शांत का माहौल है, तो चलो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं।
अपन देख ही सकते हो। तो फाइले गाइस एठी सार और आकाश अछंती। तो इस तरह से है माता काली का मंदिर और इस तरफ है आकाश और इधर सार है, देख सकते हो। यह है माता काली जो खल्लारी में उपस्थित है। आपका सौभाग्य है कि आप बैठे बैठे दर्शन कर चुके हो। सर मतलब क्या बोल रहा हूँ बुरा बात है तो लोग बाहर भी सेपट लगे रे ए धूप काट लगे हाँ हाँ ये मुख दे ना एतर फल के काढ़े फोटो को मस्त मस्त कर तो गाइस सो दोस्तों ये रहा माता कलरी और माता ये देख सकते हो सारा धंधे खाओ बंद करें, चालू है। सो हम लोग कल्लारी मंदिर के लिए निकले थे घर से। आज संडे था इसलिए हम लोग थोड़ा घूमेंगे बोलते तो आर्टिस्ट पहुँच गया मंदिर तो माता का दर्शन भी किए। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, तो घर बैठे देखें और दर्शन करने के बाद थोड़ा हम लोग इधर चारों तरफ का नज़ारा देखेंगे क्या है कैसा है उसके। तो आइए देखते हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं नवरात्रि मतलब 9 दुर्गाओं का अलग अलग एक नाम होता है बोलते। तो पहला नाम यहाँ पर शैलपुत्री के नाम से ये है मंदिर के, और दूसरे में है यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बोल के, देख पा रहे हैं ब्रह्मचारिणी बोल के, मतलब पूरे 9 माताओं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर में जैसे कि चंद्रघंटा आप लोग जानते हो। तो अभी हम लोग शांत माहौल में आए हैं तो अच्छे से सब लोग सब तरफ घूम रहे हैं। और नवरात्रि के समय तो बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो उस समय कुछ ज़्यादा समय भी नहीं देखने होता कुछ। सो ये चंद्रघंटा तो यहाँ पर है। कुष्मांडा 4 नंबर में कुष्मांडा माता का नाम है और उनका एक पिक्चर्स भी लगा हुआ है। और 5 नंबर में यहाँ पर है स्कंद माता। स्कंद माता का दिया हुआ है पिक्चर। और 6 नंबर यहाँ पर है कात्यायनी का, और 7वां में और 8वां नंबर में है महागौरी, और 9वां नंबर में है
सिद्धिदात्री नाम का। तो देख पा रहे होंगे आप लोग। तो पूरे नवदुर्गा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है, देखने के लिए मन शांत माहौल है, बढ़िया है। तो चलो और एक जगह देख लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर बनाया हुआ है माता काली का, और काली माता का पिक्चर बना करके यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब इस खल्लारी गांव में माता का जो पता चला कि यहाँ पर क्या माता खल्लारी, हाँ, काली माता का वास है बोल के जब लोगों को पता चला, तो वो सन था, बोलते हैं 1983, सन 1983 में जन्म बोल के यहाँ पर जानकारी के लिए लिखा हुआ है। इनका जय माँ काली मंदिर, यहाँ पर जो काली माता का वास है खल्लारी में, काली माता का, तो काली माता यहाँ का वास है खल्लारी में बोल करके लोगों तक इन्फॉर्म हुआ, लोगों को पता चला सन 1983 में। तो ये जानकारी मिल गया। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं थोड़ा गार्डन टाइप का है, केला वगैरह हुआ। फिर यहाँ पर है भैरव जी का स्थान है, जहाँ पर अभी तो दर्शक और अभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो ये है। और यहाँ पर एक शिवलिंग का स्थापना भी है, और यहाँ पर एक काली माता का भी मूर्ति स्थापना किया हुआ है। तो हम लोग पहले दर्शन किए सभी तरफ, उसके बाद मंदिर का नज़ारा ऐसा है जो देखने लायक है, बढ़िया है। और यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर जब नवरात्र के टाइम आता है तो जोत जलाते हैं, जोत प्रज्वलित होता है, जोत देते हैं जो लोग अपने अपने जो बोले संकल्प किए रहते हैं, तो जोत जलाते हैं नवरात्र के समय में। तो सारे जोत को यहाँ पर रखा जाता है। ये जोत भवन है, अभी तो फिलहाल बंद है। सो बहुत अच्छा लगा करके यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कभी समय निकालिए अपना बिजी लाइफ में, थोड़ा संडे को एटलीस्ट और घूमिएगा अच्छे अच्छे जगहों पर, जहाँ पर जा कर के मन को शांति मिले और थोड़ा रिलैक्स फील। सो थैंक यू। आगे का नज़ारा देखेंगे। କିଛି ନାହିଁ ହୋଟେଲ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ପରେ ଖାଇବି, ରଖିଥାଉ ମୋ ପାଇଁ, ପରେ ଖାଇବି ହେଲା। तो नहीं पड़ेगा इधर ना, डायरेक्ट मांगेगी। आओ आगे जो हो ना, तो राइट साइड में रास्ता है, उस सीधे से मांगेगी राइट। तो मतलब ऐसे चौक टाइप बने रही, टूट गए एक तो खंबा टाइप बचे, हाथी में तोड़ दी। हां, वो वाला सीधा जो राइट ना लेफ्ट ना। हाँ तो व्यूअर्स, हम लोग अभी जस्ट काली मंदिर में, माता काली मंदिर में जा कर के हम लोग दर्शन किए, और दर्शन के पश्चात हम लोग निकल पड़े हैं आगे की टूर में। आगे है मांदागिरी पहाड़, जहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था, उनका तपस्या स्थल है बोला जाता है। तो हम लोग अब निकल चुके हैं वही मांदागिरी पहाड़ के लिए। और पहाड़ में बोला जाता है कि बहुत सीढ़ी है, ऊपर जाने के लिए बहुत सीढ़ी पार करना पड़ता है बोल के। तो चलते हैं व्यूअर्स, देखोगे आप लोग भी, ट्राई करूँगा आप लोग तक पहुँचाने के लिए वो व्यूज़। और हम लोग तो फिलहाल रास्ते में हैं, खल्लारी से निकल गए हैं, और रास्ता भर पूरा जंगल है। आप लोग जैसे कि देखिए स्टार्टिंग से जंगल, बस एक गाड़ी के लिए रास्ता है, ऐसे निकल रहे हैं। वो भी कच्ची रास्ता है, खैर ये वाला रास्ता वो वाला रास्ते से थोड़ा बेटर है। और वैसे भी आज पानी तो बारिश नहीं हुआ है, तो पानी नहीं है रोड में, इसकी वजह से इसका है रोड तो बड़े चल रहा है बाइक। और चलिए वहाँ पहुँच करके वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य आप तक पहुँचाएँगा, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा न्यूज़ तो आप तक पहुँचाऊँ। हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग मांदागिरी वाला पूरा कच्ची रास्ते में पहुंच गए हैं, पूरा जो कि चारों तरफ अटाटूट जंगल है, कटाकट जंगल है। और अभी जस्ट
हम लोग हिरन देखे। सॉरी आप लोग तक नहीं दिखा पाया, उस समय वीडियो ऑन नहीं था। 3-4 हिरन हमारे सामने आगे की तरफ से गए। जंगली हिरन बड़ा बड़ा बहुत सुंदर दिख रहे थे। उनके शरीर में जो वाइट कलर का धब्बा लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा सा धब्बा था। धब्बा मस्त देखने के लिए बड़े सुंदर है। बस हम लोग ऑन नहीं किए थे कैमरा, तो आप लोग तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और आगे अगर कोई जंगली जानवर मिलता है तो ज़रूर उसको हम लोग अपने कैमरा में कैप्चर करने का कोशिश करेंगे और आप तक आपको शो कराने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल तो ये जो रास्ता है बहुत डेंजरियस रास्ता है। लगता है बहुत दिन तक ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि नवरात्रि के समय ही मांदागिरी रास्ता थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह चलता रहता है। और इस सीज़न में मांदागिरी प्राय बहुत कम लोग ही जाते हैं, जाते नहीं हैं। वैसे भी इस मौसम में घुसना अंदर, जंगल के अंदर घुसना थोड़ा नहीं बहुत ही डेंजर वाला बात है। फिर भी हम लोग चलो आज देखते हैं जा कर के। स्पेशल संडे का कुछ स्पेशल हो जाए बोल के रिस्क ले करके निकले हुए हैं। और खल्लारी तो देख ही लिए और मंदिर का दर्शन किए, मंदिर में माता का दर्शन किए और आगे हम लोग जा रहे हैं मांदागिरी, जहाँ पर कहा जाता है कि गौतम ऋषि का निवास है बोलकर। निवास था, अभी फ़िलहाल उनका निवास स्थल का दर्शन होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े दर्शनीय स्थान बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर में सीढ़ी वगैरह बना हुआ है। तो जो नज़ारा है वहाँ का वो देखने लायक है बोलते हैं। तो चलो देखते हैं आज कैसा है नज़ारा, हम लोग भी आज जा कर के। वैसे तो सुनने में बहुत ही तारीफ करते रहते हैं, तो आज लाइव हम लोग जा कर के देखते हैं कि कहाँ तक और कितना अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है। जितना सुना है उतना हाँ, तो डरना तो लाजमी बात है। इतना घना जंगल, एक भी गाड़ी नहीं है फिलहाल। डरते ही आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। वैसे रोड में पहले ही बाइक वगैरह का निशान तो दिख रहा है, गए होंगे। तो हम लोग भी चलो देखते हैं आज जाकर के एक्चुअल में पहाड़ का नज़ारा कैसा है। हाय व्यूअर्स, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मांदागिरी पहाड़, देख पा रहे होंगे नीचे में है फिलहाल, अभी जस्ट पहुंचे हैं। और खल्लारी होते हुए हम लोग यहाँ आए, खल्लारी मंदिर में गए, मंदिर दर्शन किए। खल्लारी में जो माता का स्थान है, काली माता का स्थान, वहाँ भी गए और दर्शन किए। उसके पश्चात हम लोग मांदागिरी के लिए निकले और हम अब मांदागिरी पहुँच चुके हैं। और अभी जस्ट पहुंच के देख रहे हैं नज़ारा यहाँ का, देख पा रहे होंगे आप लोग, पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है। और इस समय सिर्फ नवरात्रि के टाइम ही यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। अभी तो कोई नहीं। 1-2 बाइक का निशान देखे हम लोग आते वक्त, कि ज़्यादा तो आदमी नहीं आए हुए हैं, 1-2 आए होंगे और इधर भी गए हुए हैं। सो उसी को सोच रहे हैं, शांति है और जंगल के अंदर है, पहाड़ ऊपर में गुफा है वगैरह। तो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं क्या करें। पहुंच तो गए हैं और अब जब पहुंच गए हैं तो कुछ दूर तक जाएंगे और नज़ारा को शो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि शांत माहौल है और इस समय जाना बहुत रिस्क बड़ी बात है। और देखते हैं, अगर जाना होगा तो पहुंचाएंगे आप तक भी ये शो। और आए हैं तो जाना तो चाहेंगे ही, फिर भी रिस्क है एक हिसाब से हम लोग सोचें तो।
ये बहुत बड़ा पागलपन भी है। और देखते हैं, तो ठीक है, हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे का प्लानिंग करेंगे। और यहाँ तो बहुत सारा सीढ़ी है ऊपर तक जाने के लिए, लगते बोलते हैं कि 200 प्लस है, तो उतना सीढ़ी भी कवर करना है और साथ में पेशेंस भी रखना है। और ये भी रिस्क है कि अभी तो सुनसान जंगल है, नवरात्रि का समय है नहीं, बारिश का मौसम है, तो यहाँ पर बड़े बड़े जंगली जानवर रहने का संभावना है, सुनाई में भी आता है, तो वो भी हो सकता है, 90% चांसेस है। और हम लोग का हिम्मत करके जाना मतलब रिस्क लेना भी 90% रिस्की वाला बात होगा, बेवकूफ़ी बात बोल सकते हो, फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग जब सफ़र करेंगे तो दिखाएंगे आगे का नज़ारा आप लोगों तक। फिलहाल हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। सहारनपुर की बात है तो इधर सर लोग भी जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, बहुत ही रिस्की बात है, हम माने रिस्की बात है, अपना जहान को लेकर আপনি ডিসাইড করুন কি বাটো পুরা নগলের মধ্যে কিছু বাটো যায় কি কিছু पहाड़ों दृश्य को देखिवा। पहाड़ के दृश्य हम लोग कुछ हद तक भी देखेंगे, अगर नहीं पहुंच पाए तो भी। तो ये नल है यहाँ पर, जो नवरात्रि के समय में भक्तों का वो होता है हाथ पैर धोने के लिए, और बाजार लगता है, देखते हैं ठीक है साहब, पानी निकल रहा है। तो ये पानी तो पीने लायक नहीं होगा, तो बहुत दिन से बंद है, यहाँ पर मैं आने ट्राई करके कैसा है पानी। हाँ, बहुत ही आयरन है, आयरन लग रहा है, टेस्ट बहुत ख़राब है, पीने लायक नहीं है। तो चलो चलते हैं, आगे का नज़ारा देखते हैं। और तो कैसे तो चाह रहे हैं सर लोग, देख रहे होंगे ये गौतम ऋषि लिखा हुआ है, और यहाँ भी कोई लोग नहीं है, इसमें शायद रहते हैं, और इसमें कुछ घर भी पड़ा हुआ है अभी तक। तो फिलहाल लगता है कि बहुत दिन से यहाँ पर कोई नहीं है। बाल्टी एक रखा हुआ है, तो देखते हैं बाल्टी कब रखा हुआ। यहाँ एक पानी है बाल्टी में, और पानी का कलर पूरा ब्राउन हो गया है, मतलब जंग लगा हुआ है, तो लगता है बहुत दिन से यहाँ पर आए नहीं। तो चलो एक और रिस्क उठा लेते हैं, हम की ओर बढ़ते हैं आगे। सीढ़ी का नज़ारा देख रहे होंगे आप लोग, ये है एंट्री सूचना। तो यहाँ पर सूचना एक है, पहाड़ी ऊपर विहंगम दृश्य, अवलोकन के समय होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए वन विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा, सावधानी बरतें, उप निदेशक गरियाबंद। तो यहाँ पर चेतावनी दिया गया है, और इधर कुछ पोस्टर्स हैं, इसमें क्या लिखा है, सूचना, कृपया मूर्तियों को छेड़छाड़ ना करें, श्रद्धालु दान राशि को मूर्ति के पास न छोड़कर दान पेटी में ही डालें। तो ये तो दान वान के बारे में लिखा हुआ है, और आगे है सीढ़ी। तो नज़ारा को देखते हुए ही पूरा भयावह भयंकर लग रहा है, रिस्की है। तो और बहुत दिन से यहाँ पर लोगों का आना जाना भी बंद हुआ है, तो यहाँ पर चढ़ना भी बहुत ही रिस्क भरा होगा। तो हम लोग डिसाइड करते हैं अभी बात करके क्या करें, चढ़ें या ना चढ़ें, क्योंकि गुफाएं हैं ऊपर में, और बहुत दिन से लोगों का आना जाना भी नहीं है। तो जंगली जानवरों का रहना, जैसे कि चीता हो गया, बाघ हो गया, सिंह हो गया, या फिर भालू वगैरह का रहने का संभावना है, पूरा संभावना है। तो 90% चांसेस हैं रहने का। और इस समय हम लोग का ऊपर जाना भी खतरे से खाली तो है नहीं, बेवकूफ़ी भरा काम है ये। तो उसी को डिसाइड करते हैं हम लोग फिर एक बार, और हिम्मत करते हैं कि क्या होगा। चलो कुछ हद तक जाते हैं ऊपर, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हो एंट्री कर पूरा रहे हैं, तो नहीं सब लोग जाएंगे, एंट्री कर रहे हैं। पर कुछ हद तक, कुछ सीढ़ी तक जाने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे हो, एक पूरा सीढ़ी है, वह डर तो बहुत ही लग रहा है और मेरे को, बहुत ही बहुत ही ही भयानक लग रहा है। दृश्य है।
यहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो गाइस अभी 45 डिग्री या 90 डिग्री तो तक सीढ़ियाँ हैं। दिखते हैं अच्छे नज़ारा। ऊपर से यहाँ पर एक बाघ का, सीमेंट में बाघ का चिन्ह लगा हुआ है, मूर्ति देख पा रहे होंगे। तो इटा गुड़ा को भी अधा पेसेंस डाउन कर दूँ, डरई दूँ। सो उपरको जीवा न जीवा सीटा तो अलग कथा। चलो ये गोटे गुफारे गोटे मूर्ति अच्छी, कौन लेखा अच्छी, जय काल भैरव। सो देखिए भैरवकर दृश्य को, आ जाइए भैरव दृश्य देखते हैं। और इधर देखिए, हाँ देख के आइएगा। देख पा रहे हैं ये है काल भैरव लिखा हुआ है, यहाँ पर जाला वाला लगा हुआ है। रुको थोड़ा रुको, इसके घर तोड़ देते हैं। ये टूट गया। चलो आ जाइए। ये यहाँ पर है काल भैरव जी का मूर्ति, जो कि एक जहाँ तक लग रहा है ये कुत्ता का डिजाइन है, उसमें बैठे हुए हैं काल भैरव लिखा हुआ है। परमेश्वर ये काल भैरव। तो ये नज़ारा भी बहुत अच्छा है और आगे का नज़ारा और ही खतरनाक होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, बरतना पड़ता है तो डर नहीं लग रहा है। रिस्की भरा कार्य है, क्या करें। अब आ गए हैं, थोड़ा देखने का बंद मन कर तो है ही। ऊपर से सीढ़ी चढ़ना है तो थकान होगा। चलो देखते हैं। खाली से हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। और इस तरफ देख सकते हो सर, सीढ़ी कितना ऊपर, मतलब कितना में होगा, 200 कितना डिग्री में होगा? 200 सीढ़ी। 200 से 250 के आसपास सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड। नहीं, ये तो पूरा अभी लोगों के आना जाना बंद ही हो गया है। तो पूरा बंद हो चुका है आना जाना। बहुत ही भयानक जगह है। इधर से लोग को मज़ा आता होगा, लेकिन हम लोग का पसीना छूट गया है इधर से मारे। सीन ही वैसे। थोड़ा सावधानी से जाना पड़ेगा, आगे में और होगी। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जीवा के नहीं सर, जीवा। दो गाइस देख बड़ा देख पा रहे होंगे हिरन। आप लोग, एक चित्र और यहाँ पर। और बहुत ही शायद अभी कोई कोई आता जाता भी नहीं है, पूरा इधर देख का सकते चित्र है। और मेरे को तो पसीना छूट गया इतने ही सीढ़ी में। पता नहीं ये सीढ़ी चढ़ने का पसीना है या डर का। और आगे जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पर कोई आया नहीं है। सिर्फ नवरात्रि के समय में दर्शन करने आते हैं गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि का स्थल है ये, मांदेगिरी नाम का। तो मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ऊपर में बहुत सारे सीढ़ी हैं और गुफाएं हैं राइट साइड में। तो जंगली जानवर वाला बात, वही वाला बात फिर से सोच में आ रहा है। तो व्यूअर्स सॉरी, आप लोगों को बोला था कि दिखाऊंगा मंदिर का नज़ारा बोल के, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में बहुत सारे आते हैं। तो मेरे को लगा अभी भी आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, पर जैसे हम लोग रास्ता से आए वैसे समय पता चल गया कि नहीं, इधर तो कोई जाते आते नहीं है। और फिर भी हम लोग आते आते आ ही गए, पहुँच गए। तो अभी आने के बाद पता चल रहा है कि कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद नज़ारा पूरा शांति है। तो क्यों हम लोग रिस्क लेना सही नहीं है, इसलिए नहीं, मत जाओ। जाएंगे सर। नहीं जाना ठीक नहीं है, चलो रिटर्न होते हैं। तो गाइस हम लोग यहीं से रिटर्न होते हैं, आगे नहीं। फिर हम लोग नवरात्रि समय में आप लोगों को बाकी नज़ारा दिखाएंगे। थैंक यू।
जीवन है जान को नहीं खतरा है। तो व्यूअर्स हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं और आगे का पहाड़ हम लोग मांदागिरी में जो और चढ़ना था उसे नहीं चढ़े क्योंकि रिस्की है, थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। और आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि उस पहाड़ में ऐसा हो गया वो हो गया, तो ठीक नहीं है जानते हुए भी। तो इसलिए जितना हो सका आप लोगों को दिखाया उतना बहुत सफिशेंट है। फिर बाकी का आगे ऊपर का दृश्य और नज़ारा जो है इसको मैं नवरात्रि के टाइम दिखाने का प्रयास करूँगा। तो व्यूअर्स लाइक कीजिएगा, इतना दूर आना और इतना रिस्क लेके इतना सीढ़ी, कम से कम हम लोग 75 सीढ़ी चढ़ ही चुके थे, 75 to 100 सीढ़ी आई थिंक होगा। तो आगे और है, तो गुफाएं हैं अंदर में, तो रिस्की है। हम लोग रिस्क उठाना नहीं चाहते क्योंकि 3 ही लोग हैं और 3 लोग क्या कर लेंगे, एक शेर आ गए तो। ठीक है, हम लोग तो रिटर्न हो जा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग सीढ़ी को। ओके, सो आधा से ज़्यादा तो इस टाइगर का मूर्ति को देख के डर लग जाता है, तो चलो चलते। दिल टूट सकता नहीं कर। हाँ हाँ जीवन है थोड़ी नहीं सर, वैसे ही थी वो, ये भी रास्ता है सर, ये रास्ता जो ही कर लेता शायद ये शॉर्टकट सीढ़ी है और गुफाएं हैं और कुछ मूर्तियाँ भी होंगी, फिर भी गुफाएं हैं तो ये रिस्क भरा काम हम लोग नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप लोग देखिएगा और आगे का जो प्रोग्राम होगा नया जगह, कोई जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना कंटिन्यू रहता है 12 माह, उस टाइप का जगह पे जा कर के मैं आप लोगों को कोई नया जगह का नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये नज़ारा भी अच्छा था पर रिस्क भरा था और इतना रिस्क लेना 99% रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो थोड़ा समझदारी से भी काम करना पड़ता है। अगर लोगों का आना जाना होता तो बिल्कुल हम लोग चढ़ते और दिखाते आप लोगों को। यहाँ पर लोगों का आना जाना भी नहीं है और बरसात का मौसम है, प्लस ऊपर से बादल है, बना हुआ है, सुनसान जगह हुआ है और पेड़ पौधे भी बहुत सारा घना हो गया है, सीढ़ी भी शॉर्ट लग रहा है, तो जानवरों का होना तय है और इसीलिए हम लोग रिटर्न आ गए। थैंक यू। उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं दर्शन करने के लिए। डर लग रहा लेकिन हम लोग जब वहाँ पर गए तो सुनसान है रास्ता। हाँ महाराज, अच्छा ऊपर है, तय उतरा था काती कर रहा है। वाह, तो ऊपर चढ़ गया काजी। पसीना बाहर से दे हवे हवे। तो व्यूअर्स अभी हम लोग एक भैया को पूछे जो आगे से आए, आगे कौन सा गांव से आ रहे हैं? मांदागिरी। मांदागिरी गांव का नाम मांदागिरी, ये पहाड़ का नाम मांदागिरी, गांव का नाम भी ये पहाड़ है गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि जी का। हाँ, तो ये बस्ती से आ रहे हैं जो कि मांदागिरी बस्ती से। तो उनको पूछने पर हमें पता चला कि नहीं ऊपर में है पंडे लोग बोल के। जैसे कि हम लोग पहले गए, वहाँ का नज़ारा सुनसान देख के बहुत डर लगा, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं जानवर भी हो सकता है बोल के, थोड़ा समझदारी होना चाहिए बोल के हम लोग रिटर्न आ गए थे। तो अब कंफर्म हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग चढ़ेंगे और व्यूअर्स सब आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाएंगे ऊपर का। तो चलो ठीक, धन्यवाद भैया, चलो चलते हैं। डर लग रही नहीं लागे ऊपर ते तू गए डर तेरे। अब हम चल रहे हैं। मेरा क्लास सारे डर लाଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ ସାର୍ ଏବେ। କଣ କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍, ଜଣେ ଯାଉଛି। ନାଇଁ
ए ढिसार माने आछंती एबे पहाड़ रो चढ़ीबा गौतम ऋषि अरे सीना को आगे कर जोड़ी आप इतनी दूर जोड़ी पाई केते एबे फिर जाऊ छन हमें डर लागु हाँ व्यूअर्स तो हमें तो प्लान चेंज ऊपर को पिने तो चप्पल के बने जागारे जो जागार दर्शन स्थान से जागार काटी दे ओके हां सर काहे कि गोड़ टाय हे जीव तो समस्त को गोड़ थर आवरी स्वागत काहे कि ना जो डर थिला जो चाप थिला हमर ये ऊपर केही नहांती आ शांति अछि पशु माने थाई पारंती जंगली पशु माने जानवर माने बोले कि सो से डाउट था हमर क्लियर हो गया सो एक भैया बताए कि नहीं सर ऊपर में पंडे लोग हैं डरने की कोई बात नहीं है बोल के तो चलो हम लोग रीस्टार्ट करते हैं सीढ़ी चढ़ने का नज़ारा और वहाँ तक के पहुँचने का नज़ारा देखते हुए तो सब लोग को वेलकम आइए मेरे साथ फुल पावर में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कौन कि अब जानवर भी आ जाए तो लड़ लेंगे उतना आ गया अब जानवर भी आ जाए तो लड़ लेंगे पानी बोतल अच्छी बस रे बाहरी कला ये है मोहन भाई देख ही सकते हो इधर का नज़ारा भी दिखाना पड़ता ये है गौतम ऋषि गौतम ऋषि नहीं तो काल भैरव का गुफा है आप देख ही सकते हो फिर जंगली कटाकट सारलुंग कौन तो था सर डर लागुची हेलो व्यूअर्स अब जो डर था ओ हज गया ऊपर जाने के लिए गुफा के दर्शन के लिए जो जाने वाले थे हम लोग जो डर था वो डर अब खत्म क्योंकि भैया लोग आए और हमारा डर को जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया तो डर खत्म तो चलो आइए और ऊपर का नज़ारा देख के मजा लेते हैं चलो थकान तो हो गई क्योंकि ऊपर चढ़ना है और सीढ़ी है तो थकान हो गई देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं सो गई ये देख पा रहे होंगे आप पूरा खतरनाक सीढ़ी है चढ़ने से कितना थकान होगा यहाँ पर आइए ऊपर का नज़ारा देख पा रहे होंगे आप लोग पूरा सीधा चढ़ना होता है तो चढ़ते चढ़ते तेल निकलना तो स्वाभाविक बात है फिर भी हम लोग चढ़ेंगे और ऊपर में जो पंडे दो पंडे लोग हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो से भागिएगा मत व्यूअर्स मेरा पैर दुखना स्टार्ट हो गया अब ये क्योंकि 2 बार चढ़ना हो गया तो इसलिए इसको पकड़ अब ये सब दुखने लग गया है तो फिर भी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे चढ़ेंगे पानी पी के पानी उड़क गया पानी एक खत्म बॉटल हो और गया। है क्या कहाँ पर है ऊपर पिएंगे हाँ ऊपर पियेंगे रखे रहो उसको तो थोड़ा और थक लेते हैं उसके बाद पियेंगे तो चलें चले सर चलते हैं ऊपर चलिए आइए ऊपर की व्यू देखेंगे कैसे है माहौल तो गाइस 90 डिग्री देख के चढ़िएगा पत्थर वत्थर में हाथ पैर लग जाएगा तो फिर पिटलू हो जाओगे यहीं पास देख सकते हो बंद कर भाई बोलो तो व्यूअर्स आइए
और मेरे साथ आप भी चढ़िए। अब ये पास देखिए एक भालू का मूर्ति बना हुआ है। ये मूर्ति लोग भी आधा पेशेंस डाउन करते हैं डरा करके। हाय, सीढ़ी इधर देख सकते हो गाइस। व्यूअर्स देख पा रहे होंगे नीचे का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खतरनाक है। नीचे अभी बहुत बचे है और ऊपर चढ़ना कुछ नहीं है। और चढ़ना बाकी है। फिर एक्चुअली कितना सीढ़ी है हम लोग को भी नहीं पता, बस सुनी सुनाई बात है कि 250 से 300 सीढ़ी है बोल के। एग्जैक्ट वहाँ पर पहुँचने के बाद पंडे लोग से पूछेंगे कि यहाँ पर सीढ़ी कितना है एक्चुअली। दौड़ने में मजा कुछ अलग है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग पसीने से पूरा तरबतर हो चुके हैं हम लोग चढ़ते चढ़ते। और नज़ारा तो बहुत अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन अंदर पूरा गर्म हो गया है, इंजन पूरा गर्म हो गया है बोल सकते हैं आप लोग। तो आगे का नज़ारा देखिए और ही बहुत ही देखने के लिए सुंदर भी है और खतरनाक भी है। और पूरा चट्टान है पत्थर का और ये जो दी बहुत ही खतरनाक है। तो ये सीढ़ी के बीचों बीच एक पेड़ है जिसे काट नहीं रहे हैं। यही खासियत है छत्तीसगढ़ और का कि रोड के बीच भी का एक पेड़ हो जाए तो उस पेड़ को भी नहीं काटते, रोड को बाजू करके बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सीढ़ी बना था, बीचों बीच आ गया सीढ़ी का बीचों बीच पेड़, लेकिन पेड़ को नहीं काटे, सीढ़ी को दोनों तरफ फैला दिए। ये खासियत अच्छा लगता है सीढ़ी का। तो चलिए आगे के देखते हैं। ये पत्थर गर्म है या ठंडा चेक करते हैं। हाँ गर्म है, पूरा गर्म है ये पत्थर। आज तो धूप भी नहीं हुआ है फिर भी गर्म है, मतलब क्या है? बारिश होगा। बारिश होगा। ये बारिश का संदेश है, सिग्नल है। सिग्नल। हम तो से तो व्यूअर्स हम लोग चढ़ते चढ़ते जोरदार एक चट्टान में पहुंच चुके हैं जिसका नज़ारा हम लोग दिखाएंगे। और ऊपर थी अच्छी ये चट्टान नज़ारा देख पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन चलिए इससे भी और ज़्यादा खतरनाक और सुंदर ऊपर में और नज़ारा है। सर रिपोर्टर जी दृश्य को हाँ नहीं चट्टान तरफ से जाना ही नहीं है, सीढ़ी बना है, सीढ़ी तरफ से चलो। चलिए आइए। जी सर। शॉर्टकट के चक्कर में लोचा हो जाए। तो व्यूअर्स देख पा रहे हो कि आप लोग कि बहुत ही ओ माय गॉड नज़ारा है। भाई यहाँ से अगर हम लोग नीचे तरफ देखें नज़ारा ही कुछ अलग है। नज़ारा ही कुछ अलग है सर। वाओ, सब ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल एंड सो डेंजरस सीनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि कितना स्लो चल रहे हैं बोल के, एक्चुअली हमारा पैर दर्द कर रहा है, थकान हो गया है, काट रहा है पैर, फिर भी चल रहे हैं क्योंकि हमें पहुंचना है वहां पर, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। तो वहाँ पहुँचकर ही रेस्ट लेंगे हम लोग,
जब तक कि ना पहुंचे तब तक कोई रेस्ट नहीं। तो चलिए, और ये पास का नज़ारा तो और पूरा लताओं से और छोटे छोटे पेड़ों से, पौधे बोल सकते हैं, छोटे छोटे पौधों से पूरा और घिरा हुआ है, और भी भयंकर डरावनी से लग रहा है। तो चलते हैं। आइएगा, नीचे नीचे देख के आइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था है करंट का, फिलहाल तो निकाल दिए गए हैं बल्ब को, क्योंकि अभी आना जाना नहीं है यहाँ। तो व्यूअर्स, पानी बारिश होना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है छोटे छोटे बूंदों में। और ये चट्टान है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नीचे भी है इसके। नहीं नहीं, उधर बाद में जाएंगे, पहले इधर चलो, ऊपर चेक करेंगे। तो ये नज़ारा है यहाँ का। लगभग लगता है कि हम लोग पहुँच ही गए हैं, बस और ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ ही और है 25-30 सीढ़ी, जिसे कवर हो करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। बारिश भी स्टार्ट हो गया है, तो चलिए, लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ये है दोस्तों क्या, मांदागिरी, जहाँ पर गौतम ऋषि जी का स्थान है बोलते हैं। सर एक ही तपस्या करते हाँ, गौतम ऋषि ऐसी सुनाई में आता है, पर उसमें है क्या? नहीं। चलिएगा, आइएगा, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और बारिश भी स्टार्ट हो गया है, और लगता है और है सीढ़ी और कवर करना पड़ेगा। हमें लग रहा था कि बस इतने में ही ख़त्म हो गया, पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ सीढ़ियाँ बाकी हैं चढ़ने के लिए। और जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे पहुंच जाएंगे। देख पा रहे होंगे इधर का नज़ारा भी पूरा चट्टान है, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, दिखाइए उधर, बहुत बढ़िया। सो चलिएगा, देखते रहिएगा, नया नया कुछ और दिखता है हमें तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। और यस, ये देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग दिखाएं तो एक बड़ा सा चट्टान, पहाड़ टाइप को पर्वत है, पहाड़ ही है पर एक पत्थर का इतना बड़ा चट्टान है कि बहुत प्यारा लग रहा है देखने के लिए। ओह, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश भी चल, और हम लोग लगभग बहुत आगे निकल गए हैं, पहुंच ही गए हैं समझो। ओह सर फास्ट करो, भारी डेंजर है। बारिश वाह, ओ क्या रास्ते तो देखिएगा, रास्ते का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है। सर अपने आगे आकर चलो तो। वाह, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और अंदर से भी बारिश हो रहा है, बॉडी अंदर से, और ऊपर से भी बारिश। क्या ही सीन है रास्ते की, सीन ही कुछ अलग है। वो कितने दूर तो आइए दोस्तों, देखिए नज़ारा को दिखाइए, कितना बड़ा, कितना प्यारा सा नज़ारा है। बैक साइड का भी दिखाइए, इधर का भी दिखाइए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो आइएगा मेरे साथ, वीडियो से भागिएगा मत, बोर मत होइएगा। और हमें लग रहा था कि बस ख़त्म हो गया सीढ़ी, पर ये तो और है सीढ़ी, लगता है कुछ सीढ़ी और कवर करना पड़ेगा। आइए, ठीक है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, अब भाग रहे हैं। बारिश होने वाला है, देखो मोबाइल के ऊपर कुछ तो हाँ
क्या चल 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 बंद कर दो। तो हम लोग बहुत सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं व्यूअर्स। देखिए, अरे बाप रे, इधर तो और सीढ़ी है, खत्म ही नहीं हो रहा है सीढ़ी, पता नहीं कहाँ तक है। लगता है यही लास्ट है, इतना कवर हो जाने के बाद और नहीं भी सीढ़ी। वाह वाह, ओ माय चट्टान ना देखो, चट्टान सर सीन सीन ही देख। माय गॉड, साइड देखो दे। ओ भाई, ओ भाई, ये है हाँ व्यूअर्स, तो देखिए यहाँ पर पत्थरों को बड़ा साइज से यू कैन से रेक्टेंगल फॉर्म और क्यूब फॉर्म में इसको काट रहे हैं डिजाइन से सीढ़ी के लिए। जो सीढ़ी का काम अधूरा है अभी, उसमें सीढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर पत्थरों को साइज से काटा जा रहा है। और हम लोग तो लगभग पहुँच ही चुके हैं ऊपर, और बाकी रह गया हम लोग तो यहाँ ऊपर में 2 पंडे हैं, उनसे मिलना है। तो अभी तक तो मिले नहीं हैं, उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है हमारे पास। तो आगे होंगे मंदिर में जहाँ पर गौतम ऋषि का मूर्ति है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आइए। वाह वाह। क्या सीन है। बहुत ही प्यारा, सारे पोटे वाह। चलिए वेरी आइए। डेंजरस। तो ये देख पा रहे हैं व्यूअर्स आप लोग, ये है इस प्रकार का रेस्ट करने का प्लेस। जो लोग थके हुए होते हैं चढ़ते चढ़ते, वो लोग थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और आगे का सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, आइएगा। यहाँ पर क्या है तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा आ जाइए, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर शायद एक गुफा है, और यहाँ पर हाँ जी, यहाँ भी एक गुफा है जहाँ पर कि चारों तरफ पत्थरों से लदा हुआ है। अंदर में पूरा जगह है बढ़िया सा गुफा, जहाँ पर थोड़ा बहुत सारे लोग रह सकते हैं। और यहाँ पर भी कुछ देवालय का स्थान है शायद, हम लोग को तो नहीं पता, तो हम लोग को घुसना ठीक नहीं है। चलो चलिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटी आगड़ बढ़िया है नहीं पर तुई वाह क्या सीन है। हाँ, सबसे पहले हम लोग चलो गौतम ऋषि के स्थल में चलते हैं, आइए। इसके बाद बाकी का नज़ारा सबकी आराम से। यहाँ पर पत्थर है, थोड़ा आराम से आइएगा, स्लिप होने का डर है। स्लो 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 आइए। ओह नाइस, बहुत ही बढ़िया। हाँ, यहाँ एक गुफा है व्यूअर्स, दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप लोग। ये है गौतम ऋषि का मांदागिरी पहाड़ पर्वत, जहाँ पर हमें पहुँचते ही एक गुफा दिखा, जहाँ पर कुछ चित्र हैं महापुरुषों का। शायद ये जी गौतम ऋषि हैं,
और शायद ये उनका गुरु वाइफ थे गौतम ऋषि का। क्या नाम था उनका? गौतम ऋषि का वाइफ का नाम क्या था? रोहन। जो भी था याद तो नहीं आ रहा है। और एक है जो राम जी का और उनके साथ उनका छोटे भैया लक्ष्मण जी का फोटो। तो देख रहे होंगे आप लोग, ये है मूर्तियाँ जो बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। बहुत बढ़िया है सीन। गुफा के अंदर में एक छवि, एक पिक्चर को यहाँ पर शो किया गया है ये गुफा में। तो शायद अहिल्या था, हाँ अहिल्या था। तो अहिल्या को श्रापित किए थे गौतम ऋषि जी, और पत्थर होने के लिए, यस, कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से। तो वो नज़ारा यहाँ पर शो किया गया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। आइए और देखना देख। क्या सीन है, कैमरा तो व्यूअर्स और दोस्तों, सब लोग देख पा रहे होंगे नज़ारा, आगे का भी नज़ारा पहाड़ के ऊपर से जो दिख रहा है, क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। और इधर भी देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए, दिखाइए कितना सुंदर नज़ारा है, मस्त सुंदर। और इधर भी बैक साइड का नज़ारा भी बढ़िया है, बहुत ही प्यारा। तो हम लोग तो पहले डर गए थे कि रिस्क है, कोई नहीं है तो जाना ठीक नहीं है बोल के रिटर्न हो गए थे, और वो हमारा सही डिसीजन भी था। तो बाद में हमें पता चला कि नहीं, ऊपर में हैं लोग। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, चलिए चढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखने के बाद इतना नज़ारा देख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ओह सर, क्या सीन। वाह। तो दोस्तों, व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है जिनका नाम है हनुमान जी, अकॉर्डिंग टू रामायण स्टोरी। हनुमान जी, जो कि उनका बॉडी लैंग्वेज है, फेस, वो एक वानर का है। और उन वानरों में से वानर श्रेष्ठ बोला जाता है रामायण स्टोरी के अकॉर्डिंग। इन्हें बहुत बड़ा भक्त, राम जी का भक्त और विद्वान माना जाता है। तो ये है पवन पुत्र हनुमान जी। जैसे कि वहाँ पर हम लोग देखे थे, क्या राम जी और लक्ष्मण जी, और उनके साथ एक तरफ थे गौतम ऋषि, और सामने एक लेडीज थी जिनका नाम अहिल्या था। वो भी रामायण स्टोरी के अकॉर्डिंग आता है कि अहिल्या गौतम ऋषि जी का वाइफ थी, और कुछ एक्सीडेंट की वजह से उनको, उनके हस्बैंड जो हैं गौतम ऋषि जी, वो कुछ श्रापित किए थे पत्थर बन जाने के लिए। तो वो पत्थर से फिर एक महिला में कन्वर्ट हुई थी राम जी का चरण स्पर्श से। ऐसा कुछ स्टोरी हमें मिलता है जानकारी की रामायण के हिसाब से। तो चलिए, बहुत सुंदर नज़ारा है, देखते हैं आगे का नज़ारा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, चारों तरफ कटाकट जंगल, पहाड़ पर्वत, और बहुत ही सुंदर जगह है। तो एटलीस्ट हम लोग ऊपर पहुंच ही गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक हाउस है जहाँ पर शायद पंडों का रहने का स्थल है। तो मिलेंगे जाके उन महापुरुषों से भी हम लोग। फिलहाल कुछ नज़ारा को हम लोग दृश्य का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, आगे जाना खतरा से खाली नहीं जाना चाहिए, यही से हम लोग देखते हैं। और देखने पर हमें कैमरा पता चलता है कि बहुत सुंदर नज़ारा है। कपड़ा आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेफ्टी है, कुछ डर नहीं है। तो ये नज़ारा बहुत ही प्यारा है दोस्तों, बहुत सेफ्टी आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया नज़ारा है। देखिएगा, सेफ्टी रखिएगा। ठीक, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, शायद बहुत सुंदर है। वाह, जन्नत ही जन्नत है चारों तरफ। बहुत प्यारा। इसी चीज़ को देखने के लिए ही हम लोग इतना सफ़र करके आए हैं, इतना दूर तक। तो आप लोग थोड़ा रुकिएगा, मैं ट्राई करता हूँ वहाँ जाने का, तो देखिएगा। सर फोटो काढ़ी बा, यस, कैमरा रे। जी हाँ, पहुँच गया। तो यहाँ से अगर हम लोग खड़े होकर देखें तो और ही सुंदर है। नीचे भी जा सकते हैं पर जाएंगे नहीं हम लोग अभी।
वैसे तो जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है, सुंदर है। और वाह, मतलब कुछ इस जगह का कुछ व्याख्या ही नहीं किया जा सकता, कुछ डिस्क्राइब ही नहीं है इस जगह का। वर्णन से बाहर, इतना सुंदर जगह है। हाय व्यूअर्स, तो एटलीस्ट हम लोग इस पहाड़ में, इस पर्वत के ऊपर हैं। और पहुंचने के बाद जो यहाँ के पंडे लोग हैं उनके साथ मिलवाऊंगा, बात करूंगा बोला था। तो एटलीस्ट हम लोग उनके ये आवास में जहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ पहुँच चुके हैं। और आइए मिलते हैं उनसे, बात करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख पा रहे होंगे ये बाबा जी हैं। तो हम लोग बहुत दूर से आए हैं, उड़ीसा से। तो ऐसे घूमते घूमते खलारी गए, वहाँ पर माता जी का दर्शन वगैरह किए। उसके बाद कि चलो चलते हैं गौतम ऋषि के मांदगिरी पर्वत पर बोल के। तो आ गए। तो पहले आए, कुछ सीढ़ी हम लोग कवर किए थे, फिर सुनसान लगा तो हम लोग को डाउट हो कि नहीं रहते होंगे शायद बोल के। और हम लोग रिटर्न हो रहे थे। फिर रिटर्न होने के बाद हम लोग बाइक के पास, अपने बाइक के पास खड़े थे, और उधर से आए वो व्यक्ति, बताया कि नहीं ऊपर में जाइए, ऊपर में हैं 2 पंडे लोग हैं, जाइए मिलिए, कोई डरने की बात नहीं है बोल। तो उसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ गए और ये हम लोग सब घूमते घूमते आ रहे हैं। तो आप लोग हमसे यही है जाते हैं? कितने लोग रहते हैं? बस अकेला रहते हैं। अकेले। तो व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोग कि जो है पंडा जी यहाँ का, तो अकेले यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ में और इतना सुनसान जगह, पूरा चारों तरफ जंगल, ऊपर में पहाड़, फिर पहाड़ के ऊपर में भी जंगल घनघोर। यहाँ पर अगर हम लोग जनरली सोचें तो कितना पशु तो रहते होंगे ना, जानवर, फिर भी डर वर नहीं लगता? हाँ। तो बाबा जी हैं, आपको तो डर वर नहीं लगता। और हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति आएंगे तो हम लोग तो कहाँ, जैसे रिटर्न हो जा रहे थे डर के मारे, तो हम लोग दर्शन के लिए आए थे। और एक बाबा जी रहते हैं ना, हाँ, वो चले गए हैं। हाँ हाँ, ठीक। तो यहीं पर आपका निवास है? फिर जो टाइम में आपको जहाँ जहाँ पूजा पाठ वगैरह करना होता है उस टाइम में जाके आप करते हैं और यहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं गौतम ऋषि के स्थल तक, तो आप हमारा मदद करेंगे तो थोड़ा हम लोग पहुँच पाएंगे। धन्यवाद, चलिएगा। तो चलो व्यूअर्स, हम लोग चलते हैं, बाबा जी हमारे साथ आएंगे। और हाँ, उसको रहने दो, कुछ नहीं होगा, सामान वगैरह रहने दो। चलिए आइए चलते हैं। हाँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो जूता चप्पल भी यही रहने दो, मत लाइएगा। चलिए खाली पैर चलते हैं। तो आइए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति बना हुआ है। ये है लिंग, शिव जी का सिंबल आप बोल सकते हो, नंदी भी है। और यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना है। यहाँ पर बड़ा सा एक सिंह, लायन का मूर्ति है। और ये रास्ता सीधा ले जाता है गौतम ऋषि जी का तपस्या स्थल की तरफ, जहाँ पर वो बैठ करके तपस्या किए थे। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत सुंदर है। तो अब ओडिया में बोलूँगा कुछ शब्द, जैसे कि ଯେମିତି କି बहुत बढ़िया सीनरी अच्छी पिलाने। यहाँ होती आमर हिंदू धर्म अकॉर्डिंग श्री गणपति मूर्ति। नमस्कार। तापरे देखि पारुथिबे एटा होची श्री कृष्णଙ୍କର मूर्ति आउ तांकर गोटे सेपरेट बहुत गुफा अछि, बहुत बढ़िया सुंदर। तापरे आगो को जब देखिबा एठी हमर गोटे मूर्ति अछि अर्धनारीश्वर का। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो बोला जाता है अर्धनारीश्वर मतलब एक शरीर में आधा भाग में पार्वती जी और आधा भाग में शिव जी का रूप जो बोला जाता है, वो नज़ारा यहाँ पर पिक्चर्स का नज़ारा शो किया गया है, देख पा रहे होंगे। अब आ जाइए यहाँ पर। तो ये है श्री गौतम जी का
व्यूअर्स हम लोग पहुंच ही गए। देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, ठंडा लग रहा है, मस्त कूलिंग है पूरा। इतना शांति एरिया है कि बहुत प्यारा लग रहा है आकर के। तो ये स्थान जो है वो कहा जाता है कि गौतम ऋषि जी का तपस्या स्थल है। और यहीं पर बैठ करके श्री गौतम ऋषि जो थे तपस्या करते थे, और उन्हीं के को याद रखने के लिए यह मूर्ति स्थापित किया गया हुआ है। और बाबा जी ये मूर्ति बाद में स्थापित किया गया है, ये जगह में बैठ करके तपस्या करते थे। जो आसन है हाँ, वो ऑटोमेटिक है, मूर्ति स्थापित किया हुआ है। आसन जो था वो गौतम ऋषि जी का ही था, यहीं पर बैठ करके वो ध्यान मग्न होते थे, है ना। तो व्यूअर्स आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैठ करके गौतम ऋषि जी जो थे वो यहीं पर बैठ के अपना ध्यान, अपना तपस्या, जहाँ भी ध्यान मग्न होते थे वो यही जगह है। और उसके बाद उनको याद रखने के लिए इस जगह पर बाद में गौतम ऋषि जी का एक पिक्चर्स मूर्ति स्वरूप बना करके यहाँ स्थापित किया गया है। और इस जगह बहुत ही धार्मिक जगह है और पूजनीय स्थान है, इसलिए। और बहुत ही हम अगर बोलें तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यह जगह बहुत पॉजिटिव एनर्जी का सिग्नल है। जो तभी तो इतना भयंकर पहाड़ के ऊपर और इतना भयंकर जंगल, चारों दिशा में जंगल है, फिर भी बाबा जी जैसे कुछ लोग यहाँ पर रह करके इनके अंदर, इनके पूरा क्षेत्र में रह करके सेवली है, मतलब कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। मतलब वाजिब सी बात है, समझ जाना है कि इस जगह का कितना शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी दिखाया, आप लोग भी खुश हुए होंगे। पहले तो हम लोग तो डर गए थे कि नहीं जाएंगे, कुछ हो सकता है बोल के, लेकिन बाद में हम लोग आए, कुछ अच्छे बंदे लोग बताए कि नहीं वहाँ पर बाबा जी हैं बोल के। तो आइएगा, थोड़ा दिखाइएगा इधर का नज़ारा, बैक साइड का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है इधर भी। और यहाँ आकर के बहुत शांति फील हो रहा है ना, आप लोग फील हो रहा है, मस्त लग रहा है सीन यहाँ से देख ही सकते हो सीन को। ये लो सीन देख ही सकते हो गाइस, आइएगा, क्या इधर आइएगा। तगड़ा लग रहा है। तो अब बैक साइड का नज़ारा देख लिए होंगे। तो चलिए हम एक और नया जगह पर जाते हैं जहाँ पर और अन्य देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित किया गया क्या सीन है भी। तो बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आकर। तो बाबा जी यहाँ पर गौतम ऋषि जी का जगह ये है ना। तो अगर हम लोग विभिन्न प्रकार का स्टोरी जो है, जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पुस्तकें जो हैं उनमें देखते हैं, तो गौतम ऋषि का पत्नी भी उनके साथ रहा करती थी करके। तो उनका भी कुछ अलग सा कोई प्लेस है क्या? नहीं, वहाँ पे बना हुआ है ना पूरा झांकी उसका, अयोध्या उद्धार के। हाँ, जो आगे हम लोग जो देखे राम जी थे और लक्ष्मण जी थे और गौतम ऋषि जी खड़े हैं, उनको वही वाला प्लेस है। वो है अपना गौतम ऋषि का पत्नी का जगह है ना, जो कि राम तो चिन्ह वगैरह सब है वहीं पर है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सुनने को मिलता है कि यहाँ पर भीम का या हनुमान जी का पैर के निशान है बोल के, वहीं पे है, वही पास है ना। अच्छा, वही हम लोग उतना नहीं देखे ना शायद। हाँ, चलिएगा, जाते वक्त देखेंगे रास्ते में से, है ना। तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी, धन्यवाद आपका कि आप हमको यह जगह दिखाए और बहुत बढ़िया लगा। तो व्यूअर्स आप लोगों को भी, अपना मानों को भी बहुत बढ़िया लगी थी वो। सो चलते हैं यहाँ से, आइएगा, आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। ऊपर भी जा सकते नज़ारा देखने, ऊपर ना चढ़ने का इधर से है ना। आइए हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ करके नज़ारा देखेंगे। चढ़ेंगे, हाँ, कहाँ से चढ़ते हैं ऊपर? इधर से ना। चलिए आइए, इधर रास्ता है बोल रहे हैं, इधर से ऊपर जाने का। जाएंगे, शायद हम लोग स्लीपर पहन लेते तो बेटर रहता। नहीं ऐसे जाएंगे, चलिए, स्लीपर में बेहतर नहीं। चलिए आइए, देखते हैं ऊपर का नज़ारा।
जी हाँ, यहाँ पर सीढ़ी है, लोहे का सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। और बहुत है। चढ़िए, चढ़ते हैं ऊपर। ऊपर का नज़ारा भी देखते हैं थोड़ा, ऊपर से क्या है, नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है, क्या है उसको देखते हैं। वाह वाह, सो नाइस। जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग व्यूअर्स और दोस्तों कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। वाह, गजब गजब है, गजब, बहुत ही बढ़िया। से फोटो रे एपोट्रा से एपोट्रा थोड़े- एपोट्रा सेब सेब लिया, धीरे धीरे आसे उत्पात नहीं। सो बहुत प्यारा। देख ही सकते हो guys। चलिए, और इधर भी सीढ़ी ऊपर- है ऊपर और चढ़ने के लिए। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं ऊपर यहाँ से ऊपर का नज़ारा क्या है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये लोहे का सीढ़ी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए। वाह, तो दर्शकों का टेक को लेकर के यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे कि कुछ घटना ना हो जाए, कुछ घटना वगैरह ना हो जाए, इसलिए दर्शकों का, विजिटरों का सेफ्टी के लिए यह बना गया है। देखते हैं, वाह मजबूत है, बढ़िया है, बनाया हुआ है। जी हाँ, देखो देखो, ओधिएगा मत क्योंकि लूज है, पत्थर के ऊपर ईंट जाड़ करके बनाया गया है, ओधिएगा मत। आइए आइए इधर आइए। ओ भाई साहब, क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है। सुकून। सर टाटा मार भी खतरनाक किसी कह दे सर प्रकृति के विषय में। हाँ, तो क्या बोले, प्राकृतिक का जो सौंदर्य है ना, वो तो यहीं पर देखने को मिल रहा है। जो है लगता है ये सेब नहीं है, इससे नहीं जाएंगे हम लोग, इधर से आइए। सेफ्टी रखिएगा, सेफ्टी रखिए, नहीं तो मैं पकड़ता हूँ, आप इधर से, आप हो गया है ठीक। तो ये है एक और अच्छी सा रेस्ट प्लेस बोल सकते हो आप लोग, जहाँ पर हम लोग थके हारे होंगे विजिटर्स लोग, तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। छाँव है, बढ़िया है पूरी में, और ऊपर है मस्त हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा। तो नेचर से जुड़े रहने का लाभ यही सब है कि मन को शांति है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो इसलिए ही मैं सब लोगों को बोलता ही रहता हूँ, सब लोगों को मतलब स्टूडेंट लोगों को और व्यूअर्स लोगों को, कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए हमेशा, और ऐसी ही नया नया जगहों पर जाते रहना चाहिए। कुछ नया नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। एक जगह रह कर के लाइफ को इरिटेट नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, या फिर मौका क्या मिलेगा, मौका निकालना पड़ता है, समय निकाल करके। समय तो किसी के पास नहीं है बोलना चाहिए, आज की डेट में सब लोग इरिटेट हैं इधर उधर दौड़ धूप में। तो समय निकालिए अपने लिए, खुद के लिए, अपने शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी शांत रहेगा, सब चीज़ ठीक रहेगा। तो ऐसी जगहों पर आइएगा जहाँ पर सुकून ही सुकून हो। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, प्रकृति से प्यार करने के लिए। सो मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि आइए और देखिए ऐसा जगहों पर। इसके साथ हमारा 2-3 जगह हो गया जो घूम रहे हैं समय निकाल करके संडे को, और प्रकृति का तो मज़ा लेने का लाभ जो है वो हम ही लोग उठा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को बोलूँगा, फिर एक बार बोलूँगा कि आइएगा ऐसे जगहों पर। अभी हम लोग जो जगह पर हैं उस जगह का नाम है मांदागिरी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि पहले से ही बताते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ कि मांदागिरी जाना है बोल के। तो हम लोग एटलीस्ट पहुँच ही चुके हैं, और इस प्लेस में है मांदागिरी का टॉप ऑफ हिल में हैं हम लोग फिलहाल, टॉप ऑफ हिल में। इससे ऊपर और नहीं है, पूरा ऊपर में ही हैं, खड़े हैं। और पूरा ऊपर में विजिटरों के लिए, दर्शकों के लिए
बनाया हुआ है ये प्लेस, जहाँ पर कुछ ठंडी सांसें लिया जा सकता है। तो इस जगह पर रुक करके हम लोग फोटो देखना अभी प्रकृति का कैसा दृश्य नाच का रहे जो ऑर्नामेंटल डिजाइन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना सुंदर है ये दुनिया और ये वर्ल्ड। इतने ही से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यह मांदागिरी का जगह है, आइएगा, सभी लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। सुनिएगा, जिन लोग को पता नहीं था वो लोग तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, और जिन लोगों को पता था वो लोग दोबारा से आइएगा। अपने मन को, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, मन को शांति करने के लिए बहुत ही प्यारा जगह है। और ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, उड़ीसा से नज़दीक ही है। खल्लारी से फिर ये मांदागिरी। जैसे हम लोग आए तो हम लोग आने के वक्त 3-4 गांव ही पार किए। जैसे कि हम लोग जैसे उड़ीसा से निकले तो उड़ीसा से खिलोली पार किए तो फर्स्ट हम लोग छत्तीसगढ़ में पहुंचे लिखमा नाम का, जहां पर चेक पोस्ट था। और वहां पर जो पॉइंट्स था फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए एंड फॉरेस्ट एनिमल के सेफ्टी के लिए, जो पॉइंट्स तो बताया गया है वीडियो में, आगे देखिएगा। तो लिखमा से जैसे हम लोग निकले तो लिखमा से बहुत अंदर आने के बाद, जंगल के अंदर आने के बाद एक गांव और मिला हमको, जिस गांव का नाम था, क्या नाम था गांव का नाम? एकावरी। जहाँ पर 40, वहाँ के लोग को पूछने पर पता चला कि 40 से 50 घर हैं सर, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है बोल के। पर उस गांव में स्कूल भी हो गया है 5th क्लास तक, आंगनबाड़ी से 5th क्लास तक स्कूल हो गया है। और क्या है ना, टावर्स भी है, मोबाइल्स के टावर्स भी है। शायद वो कौन सा टावर्स था? जियो का ना, जियो का टावर है वहाँ पर। और उसके साथ साथ 40 से 45 घर है। और सभी घरों में मौसियाँ हैं। मौसियाँ मतलब गाय बैल बकरा वगैरह पाले हैं वो लोग। तो उस गांव को पार करने के बाद हम लोग पहुँचे सीधा एक और गांव, जिस गांव के बारे में नहीं बताया गया है। हम लोग वहां पहुंचे, एक इंसान को पूछे कि भाई खलारी जाने का रास्ता कौन है। तो शायद उस गांव का नाम था खलारी से पहले गांव सालेभाट था। सालेभाट पहुंचे, सालेभाट में पूछे एक इंसान को खलारी जाने वाला रास्ता, तो बताया वो भैया। तो उनके बताए हुआ डायरेक्शन में आए तो हम लोग पहुँच गए खलारी पहुंच करके हम लोग मंदिर गए। काली माता का मंदिर था, वहां पर भी दर्शन वगैरह किए, मंदिर का विजुअल लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े मांदागिरी के लिए। और मांदागिरी पहुंच करके ये सारे चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और इसका वर्णना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा जगह है, आइएगा सब लोग, एक बार तो आइएगा ही। तो और सभी लोग को तो आना ही चाहिए, बट स्टूडेंट्स को जो लोग छात्र हैं, बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, उन लोग को मैरिज से पहले आना ही चाहिए। मैरिज के बाद तो परिवार के साथ आना होगा, दुनिया होगा, ये वो है, पर स्टूडेंट लाइफ में आना चाहिए और प्रकृति को देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या देखें? तो सिर्फ किताबों तक की पढ़ाई ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसे जगहों पर, विजिटिंग जगहों पर आकर के भी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा चीज़ों के बारे में जानकारी और नॉलेज कलेक्ट किया जा सकता है। तो सभी लोग को आना चाहिए। तो चलिए, हम लोग तो फिलहाल रेस्ट में थोड़ा रेस्ट भी कर लिए, रेस्ट प्लेस जो बना हुआ है वहाँ पर। और इसके बाद और आगे कुछ जगह हैं, प्लेस और हैं, वहाँ पर जाकर भी कुछ फ़ोटो वोटो वगैरह उठाते हैं और उसके बारे में भी कुछ नया होगा तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। आइएगा सर, फोटो काट सकते हैं। तो फाइल यहाँ में पहुँच चुके। जाओ मैं मोर को खींच के भेज दे रहे जाना खड़े हो गए।